नंबर 22 विच सेज दैट कि अगर हमारा नॉर्मली समझो कि किसी कंपाउंड नाउन में मुझे उसका प्लूरल बनाना है तो कैसे बनाएंगे। कंपाउंड नाउन मतलब क्या होता है, जब दो और दो से ज़्यादा नाउन मिलके एक सिंगुलर वर्ड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे आपने सुना होगा मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, आपने सुना ही होगा। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि मुझे बहुत सारी मदर इन लॉज बैठी हैं, तो बहुत लोग इन लॉज लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या हमें कैसे बनाते हैं, तो इसका ही हम आज टेक्निक सीखेंगे कि मदर या कंपाउंड नाउन जो होता है, अगर आपको उसमें क्या लिखना है, अगर उसका प्लूरल बनाना है तो हमेशा मेन जो नाउन होगा, है ना, जो कि है मदर्स, इसमें लगा के बनाना। जैसे सन इन कमांडर इन चीफ्स होता है, तो आपको कमांडर्स इन चीफ लिखना पड़ेगा, ये दिया होगा, जैसे ये हो गया, ठीक है, ओके। बट यहीं पे अगर आपको एपिस्ट्रॉफी लगानी है, मतलब ये शो करना है कि वो मेरी मदर इन लॉ है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा मदर इन लॉज। इट डजंट मीन दैट बहुत सारी हैं, इट इज़ शोइंग एपिस्ट्रॉफी, ओनरशिप, कोई किसी की होगी, शी इज़ माई मदर इन लॉज या मदर इन लॉज ऑफ माई सिस्टर, ऐसे करके दिखाएंगे, तब ऐसे लिखेंगे, ठीक है। बट अगर प्लूरल बनाना है तो मेन चीज़ में लगाते हैं, ठीक है, मतलब मेन नाउन आपको पहचानना पड़ेगा। और कैसे लगाते हैं, तो ये देखिए एस और ई एस और आई एस लगा के बनाते हैं, यहाँ पे दिया होगा। जैसे कि आप लिखते हो हैव्स एंड हैव्स नॉट्स, तो वो नहीं लिखते, लिखते हैव्स एंड हैव नॉट्स। वैसे वेयर अबाउट्स होता है, ठीक है, वेयर अबाउट्स आपका बोरिया बिस्तर समझ लीजिए, आपके रहने का ठिकाना, ठीक है, वही होता है। देखो जैसे यहाँ पे दिया अटेंडेड माई सिस्टर्स इन लॉज मैरिज, मतलब ये शो कर रहा है ओनरशिप। तो ओनरशिप के लिए हमने भी क्या बताया, ऐसे नहीं लगाएंगे, आई अटेंडेड माई सिस्टर इन लॉज मैरिज येस्टरडे, ठीक है। हाँ, सो हैव्स एंड हैव नॉट होता क्या, ये भी एक बार जान लो। हैव्स मतलब होता है वेल्दी के लिए लिखते हैं, द हैव्स बोलते हैं मोस्टली, तो एंड द हैव नॉट बोलते हैं पुअर्स के लिए, ठीक है। तो हम ये वाला चीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है, द हैव्स भी बोल सकते हैं, द हैव नॉट भी बोल सकते हैं। अच्छा, एक और डाउट आपको आना चाहिए कि मैम अगर बहुत सारी मदर्स इन लॉज हैं तब मुझे एपिस्ट्रॉफी कैसे लगाएंगे, तो तब आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखना है, बोथ ऑफ माई मदर्स, दो लोग हो गए, ठीक है, मदर्स इन लॉज ओपिनियंस मान के चलो, वर वेरी हेल्पफुल, है ना, वर वेरी हेल्पफुल। तो यहाँ पे देखो मैंने प्लूरल भी बना दिया और मैंने एपिस्ट्रॉफी भी लगा दी। आई थिंक इट इज़ क्लियर राइट नाउ। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट रूल, दैट इज़, ये बहुत कॉमन रूल है, कभी भी हम कज़न के साथ ब्रदर नहीं यूज़ करते, कज़न सिस्टर नहीं करते। यहाँ पे ही इज़ माई कज़न, तो ये ऑलरेडी है कि कोई मेल पर्सन है, एंड शी इज़ माई कज़न, तो वो ऑलरेडी मतलब डिफाइंड है कि शी इज़ अ फीमेल वर्ड, है ना। हम कज़न ब्रदर कज़न सिस्टर का यूज़ नहीं करते हैं, यहाँ पे सब में ऐसा ही किया है, ठीक है। और देखो एक सुपरफ्लूअस होता है, मतलब ब्लंडर का मतलब भी मिस्टेक होता है, मिस्टेक का मतलब भी ब्लंडर ही होता है, दोनों का मतलब सेम होता है। तो या तो ये लिखो या तो ये लिखो, दोनों आप नहीं लिख सकते, ठीक है। इट वॉज अ ब्लंडर, इट वॉज अ मिस्टेक, इधर दिस और दिस, ठीक है, ओके। सिमिलर टू दैट द एंग्री मॉब, मॉब का मतलब ये होता है ग्रुप ऑफ एंग्री पीपल, तो ये दोनों लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सब चीज़ें मतलब आपकी पूछ लेती है। कावर्ड एक नाउन होता है, ठीक है, डरपोक व्यक्ति होता है, कावर्डली बोलोगे तो वो डरपोकता इंसान समझ लेना, ठीक है, ऐसे। वैसे एक होता है माइजर और एक होता है मिजरली, ठीक है। तो कावर्ड पर्सन, ऑलरेडी ये नाउन है तो मैं ये पर्सन लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पास मार्क होता है, पासिंग मार्क नहीं होता, ठीक है। लिंकिंग रोड नहीं होता, विच इज़ द लिंक रोड बोलते हैं, ठीक है। पुट योर साइन होता है और सिग्नेचर होता है, ये वाला भी याद देखना, बहुत ज़्यादा लाइक ये हम लोग गलत यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें, पिक पॉकेट, है ना। हाँ, एक याद रखना मेड अप ऑफ और मेड फ्रॉम वाला भी, ठीक है। देखो मेड ऑफ का मतलब होता है वहाँ पे कोई फिजिकल चेंज हुआ है, जैसे कोई हाउस ब्रिक से बनी हुई है ना, ब्रिक से हाउस बनती है, तो इट इज़ अ फिजिकल चेंज, तो ये तो ठीक है। मेड फ्रॉम में क्या होता है, केमिकल चेंजेस होता है। जैसे आप बोलोगे कर्ड इज़ मेड फ्रॉम मिल्क, क्योंकि वहाँ पे केमिकल चेंजेस हुए हैं। ये भी पूछते हैं काफ़ी, लेकिन मतलब आई डोंट थिंक कि एफकेट में उतना पूछेगा। स्टिल मतलब आप
याद रख लेना, ठीक है। ये सब वही रूल्स है, सुपरफ्लुअस वाला है, ठीक है। यूज टू का मतलब होता है ना कोई हैबिट ऑफ पास्ट, लाइक आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था, ठीक है। लेकिन इट कैन बी ऑल्सो यूज एज एन एडजेक्टिव, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये मॉडल वर्ब भी होता है, इसका तीनों वर्ब मतलब यूज़ होता है। इट कैन बी एक्ट एज अ मॉडल वर्ब आएगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एडजेक्टिव आएगा तो कहीं ना कहीं वो नाउन को क्वालिफाई कर रहा होगा, ठीक है। मेन वर्ब आएगा तो उसके बाद तो लाइक एक है, ये उसके पहले एक ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, है ना। चलो देखते हैं कैसे हम डिटरमाइन करेंगे। देखो, व्हेन इट विल एक्ट एज अ मॉडल वर्ब ना, तो मॉडल वर्ब के बाद हमेशा याद रखना बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। पर अगर एडजेक्टिव का वर्क करेगा वो, तो उसके बाद हमेशा जिरंड आएगा। जिरंड क्या होता है, शॉर्ट में जानो, जब वर्ब में हमारा आईएनजी लग जाता है एंड इट विल एक्ट एज अ नाउन, उसको हम जिरंड कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, इट मीन्स स्विमिंग जो है, स्विम में आईएनजी लगा है एंड इट एक्ट्स एज अ नाउन, वो क्या हो जाएगा मेरा वर्ब की तरह मतलब नाउन की तरह एक्ट करेगा, उसको हम जिरंड बोलते हैं। और मेन वर्ब है तो उसके पहले ऑक्सिलरी ही होगा, है ना। जैसे ही यूज टू वर्क आउट, पहले यहाँ पे देखो ही इज़ यूज टू वर्किंग आउट, पहले यहाँ पे तो लगा है क्या ऑक्सिलरी वर्ब, ओके, तो ये मेन वर्ब हुआ, है ना। तो फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, ही इज़ यूज टू वर्क हार्ड, ये तो सही है। लेकिन अगर यहाँ पे देखो ही गॉट यूज टू, ठीक है,